हेलो एवरीवन गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन possessive adjective and possessive pronouns. Okay, and today I am going to tell you the difference between interrogative pronouns and interrogative adjectives कि interrogative pronoun और interrogative adjective के बीच में क्या difference होता है. ठीक है, तो please like, share and subscribe my channel and watch this video completely so that you can difference between interrogative pronouns and interrogative adjectives. Okay, so first of all, look at the interrogative pronoun. The definition of interrogative pronoun is it asks questions. WH words like who, whom, whose, which, what, etc. are used as interrogative pronouns to ask question. You all know that interrogative pronouns are used to ask questions. Okay, and these words like who, whom, whose, which, what, these are the interrogative words or question words, and they are used as interrogative pronouns to ask questions. Okay, now look at the interrogative adjective. What is interrogative adjective? It is used to ask questions related to noun or pronoun. Interrogative, like interrogative pronoun, interrogative adjective is also used to ask questions related to, but it is used to ask question related to noun or pronoun, and it modifies a noun or pronoun. Okay, now we will see the difference between interrogative pronoun and interrogative adjective. कि हम लोग ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कब ये वर्ड्स हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं और कब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं. तो हम लोग ये देखेंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दीज पॉइंट्स. It doesn't modify a noun or pronoun. मीन्स जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है या इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस किसी भी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का वर्क नहीं करते हैं. मॉडिफाई नहीं करते हैं मीन्स दे डू नॉट क्वेलिफाई एनी नाउन और प्रोनाउन. एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, interrogative adjective modifies a noun or a pronoun. मीन्स interrogative adjectives जो होते हैं वो किसी भी noun और pronoun को modify करने का वर्क, उसको qualify करने का वर्क करते हैं. Second point is it stands alone. मीन्स interrogative pronoun के just बाद में कोई भी noun word नहीं आता है. So they stand alone. Okay, but it stands with the noun and interrogative adjectives are stand with इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव स्टैंड विथ नाउन. मीन्स जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हमारे होते हैं उनके जस्ट बाद में कोई ना कोई नाउन वर्ड जरूर आता है. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. फर्स्ट पॉइंट इज इट डजंट मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन एंड इट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन. एंड सेकेंड इज इट स्टैंड्स alone, and here second point is it stands with noun. Okay, now look at the examples. First example is what is the time. Here you are able to see that. आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे what है हमारा क्वेश्चन वर्ड, उसके जस्ट बाद में कोई भी नाउन वर्ड नहीं आया है. इट इज़ फॉलोड बाय अ वर्ब. ये किसी वर्ब के इसके जस्ट बाद में हमारी वर्ब आई हुई है, तो यहाँ पे what हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. In the next example, what time it is, what time it is. Here, what is interrogative adjective. क्यों interrogative adjective है? क्योंकि what के just बाद में time word यूज हुआ है और ये time हमारा क्या है, noun. ठीक है, तो यहाँ पे what हमारा क्या हो गया, interrogative adjective. ठीक है, आपने देखा यहाँ भी वॉट वर्ड का यूज़ हुआ है, यहाँ भी, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है कि सेंटेंस में उसका यूज़ किस तरह से हुआ है. अगर उसके जस्ट बाद में कोई नाउन वर्ड आया हुआ है, वो उसे मॉडिफाई करने का वर्क कर रहा है, तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा. और अगर उसके जस्ट बाद में कोई भी नाउन वर्ड नहीं आया है, वो उसके जस्ट बाद में कोई वर्ब आई हुई है, तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा. लाइक दैट, विच इज़ टॉल हाउस. हेयर विच इज़ अलोन. देयर इज़ नो
नाउन और प्रोनाउन, इसके जब जस्ट बाद में कोई भी नाउन वर्ड नहीं आया हुआ है, तो यहाँ पे विच हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, विच हाउस इज टॉल। अब देखिए विच के जस्ट बाद में हाउस वर्ड आया हुआ है और हाउस क्या है हमारा, नाउन, तो ये हमारा क्या है, विच, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज हु शैल वी फॉलो। अब हुश के बाद में जस्ट हुज के बाद में शैल आया हुआ है, शैल हमारी क्या है, वर्ब, तो ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इसके जस्ट बाद में कोई भी नाउन वर्ड नहीं आया हुआ है। बट हुज ऑर्डर शैल बी फॉलो, अब देखिए इसके जस्ट बाद में वर्ड ऑर्डर आया हुआ है, ठीक है, तो हुज हमारा यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ओके, बट वर्ड्स लाइक हु वन द गेम, यहाँ पे देखिए हु हमारा अलोन है, मतलब हु हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि हु के जस्ट बाद में कोई ना कोई भी नाउन वर्ड कभी नहीं आता है, ठीक है, हु हमेशा अलोन ही होता है, तो हु हमारा क्या होगा, सिर्फ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, ना कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। लाइक दैट होम आर यू लुकिंग, होम भी हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि होम के जस्ट बाद में कोई भी नाउन वर्ड नहीं आता है, ठीक है, तो होम, हु और होम हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, बट दिस इज नॉट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ओके, तो आई थिंक अब आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में उसके जस्ट बाद में कोई भी नाउन वर्ड नहीं आता है, वो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का वर्क नहीं करता है, तो वो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, उसके जस्ट बाद में कोई ना कोई वर्ब आती है। बट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का वर्क करता है, और वो हमेशा किसी न किसी नाउन के साथ में होता है। ओके, सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो इस तरह के डाउट्स अपने क्लियर करने के लिए और डिफरेंसेस जानने के लिए आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। ओके, थैंक यू।